हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम इतिहास के कुछ मुख्य प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जैसे आग की खोज कब हुई, पहिए की खोज कब हुई, लोगों ने पशुपालन की खोज कब की, कृषि कब स्टार्ट हुई, अस्थाई जो उनका निवास जीवन था कब स्टार्ट हुआ, उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, 4.2 करोड़ वर्ष पहले कहा जाता है, लगभग 4.2 करोड़ पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मगर जो जीव की उत्पत्ति है वो 72 करोड़ वर्ष पहले के आसपास में हुई थी। जो हमारे पूर्वज थे, जो आदि मानव, जो जीव थे, जो जंगल में रहते थे, वो जंगल से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आ गए, तो उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, और जो जंगल में ही रहे उन्हें रामापिथेकस कहा गया। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही होमो सेपियंस का रियल पूर्वज कहा जाता है। तो आज हम उनकी उत्पत्ति के बारे में तो जानना आज हमारा विषय नहीं है। आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में और पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, स्रोतों के हिसाब से इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित स्रोत भी हैं, मगर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका आज तक, उन्हें आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल लगभग 6000 ईस्वी बाद का जो वर्ष होता है, 6000 ईस्वी के बाद का जो वर्ष, उसे ऐतिहासिक काल को माना जाता है। और ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले, पढ़ा भी गया, अध्ययन भी हुआ, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य भी, जिन्हें हम लोग आराम से पढ़ भी लिए, उन्हें क्या कहता है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी है, प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। पाषाण काल जो होता है वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे कि पाषाण पत्थरों का जो उपयोग हुआ था वो प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ था। उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, मगर जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, वो आदि ऐतिहासिक काल में ही आती है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक स्रोत भी मिले और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं और पढ़ा भी गया। वैदिक काल ऐतिहासिक काल में ही आता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, उन्होंने भारत में पहली बार पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन प्रारंभ किया था। ठीक है, जॉर्जेस थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया: पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। जब लोगों ने पत्थरों का उपयोग किया तो उसे पाषाण काल कहा गया, कांस्य का उपयोग किया तो उन्हें कांस्य काल कहा गया, और लोहे का उपयोग किया गया तो लौह युग, आयरन एज कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को भी कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल को लौह युग भी कह सकते हैं। और भारत में जो पुरातात्विक स्रोतों के जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे भारत में। ठीक है, और पाषाण काल है, उन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई होगी, मगर कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है स्रोतों के हिसाब से: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया है: पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
ठीक है। तो पूरा पाषाण काल से शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल का जो काल है वो 3 लाख BC से 10,000 BC के आसपास का है। और यहाँ के जो लोग हैं वो आखेटक थे, मतलब शिकारी थे। और यहाँ के लोगों को खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। पर हाँ, यहाँ के लोगों को कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इन्होंने कृषि और पशुपालन की शुरुआत नहीं की थी। औजार अगर हम इनका देखें तो खाटजाइड और सल्क का औजार यूज करते थे ये। और इनके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में अगर हम लोग जानें तो आंतीरम पक्कम जो कि तमिलनाडु में है और हथनोरा जो कि यूपी में है। यहीं से ही मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? अंतिरम पक्कम तमिलनाडु और हथनोरा MP। और भीमबेटका नर्मदा घाटी जो कि MP में है। भीमबेटका नर्मदा घाटी जो MP, वहाँ से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी MP में स्थित है, सबसे प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जो ये साक्ष्य मिले हैं सिर्फ पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। जो भीमबेटका से जो साक्ष्य मिले हैं वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने इसमें पढ़ा? यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? खाद्य संग्राहक कहा जाता था। यहाँ के लोगों को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल अंतरिम पक्कम जो कि तमिलनाडु में, हथनोरा जो कि MP में, यहाँ से क्या मिले हैं? खोपड़ी के, इंसानी खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका नर्मदा घाटी से प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल से संबंधित हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसका जो काल है वो 10,000 BC से 4,000 BC के आसपास के हैं। यहाँ के लोग भी आखेटक थे, शिकारी थे। मगर एक चीज़, यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पशुपालन का बोध नहीं था उन्हें, मगर मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ के जो औजार हैं वो माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनाकर वो लोग शिकार करते थे या उसका यूज़ करते थे, जबकि मध्य पाषाण काल से पहले बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग होता था। और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ के 2 स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक बागौर, एक आदमगढ़। बागौर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ जो कि यूपी में है। यहाँ से सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले थे, बागौर और आदमगढ़ से। ठीक है, और यहाँ के जो लोगों को क्या हो गया था? पशुपालन की शुरुआत, यहाँ के पशुपालन का बोध हो गया था। चौपानी मांडो से, यहाँ का एक प्रमुख स्थल है चौपानी मांडो। यहाँ से मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांडो से। उसके बाद नव पाषाण काल, यहाँ का काल 10,000 से 1,000 के आसपास का है। यहाँ के लोगों को कृषि और पशुपालन की शुरुआत लोगों ने कर ली थी। और यहाँ अस्थायी जीवन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जब लोगों ने कृषि का खोज यहाँ पे किया तो उनसे जानवरों से उनको बचाने के लिए अस्थायी जीवन की शुरुआत की। ठीक है, और यहाँ के जो औजार हैं वो स्लेट के हथियार थे, स्लेट। और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल बुर्जहोम। बुर्जहोम से ये लोगों को गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं और आदमी के साथ साथ उनके जानवरों को भी साथ में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और बिहार के चिरांद से औजार और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कोल्डिवा यूपी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा यूपी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा यूपी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा यूपी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य
और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ का पहला औजार कुल्हाड़ी, पहला धातु तांबा। और एक चीज़ और दोस्तों, आग की जो खोज हुई थी वो पाषाण काल में ही हो गई थी, आग की खोज, मगर वो अच्छी तरह से उनका उपयोग नहीं कर पाते थे। अच्छी तरह से आग का उपयोग करना उन्होंने मध्य पाषाण काल में सीखा। और जो पहिया होते हैं, पहिया, कृषि, अस्थायी निवास, पहिया का जो आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और उनके आंसर है, एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं, और ये एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट से। ऐसे तो ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी विस्तार में है, पर मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट करके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको ऐड किया है इसमें। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।